हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एक्स मैथमेटिक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक के लिए है। आपके जो अर्धवार्षिक होने वाली है उनमें आएंगे ये क्वेश्चन। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है अर्धवार्षिक के लिए। देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है 3 कोटे बराबर 4, तो सेक ए का मान ज्ञात करो। सबसे पहले ना, ये 8वीं प्रश्नावली है, तो ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, ए बी सी। और हमें दे क्या रखा है, अब हम हल देखेंगे इसका। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 3 कोटे बराबर किसके हैं? 4, यही तो दे रखा है। अब ये 3 इधर गुणा में है, बराबर के उस साइड में जाकर बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो गया 4/3। और हम जानते हैं कि लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से कोट का मान क्या होता है? आधार बट्टा लंब। ये तो हमें पता ही है, आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, आधार कौन सा है? ये रहा, और लंब कौन सा है? ये रहा। तो आधार का मान कितना है? 4, लंब का मान कितना है? 3। तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास लंब है, आधार है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण का मान ही तो ज्ञात करना है, समझ रहे हो ना? ये हमें पता चल गया, तो हम कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखना है कि पाइथागोरस प्रमेय से। इतना सा लिखने के बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है नहीं, तो हम इसे के लिख देते हैं, के स्क्वायर। आधार स्क्वायर का मान कितना है? 4 स्क्वायर। और लंब का मान कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और 10th क्लास में आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 4 की घात 2 कितना होता है? 16। 3 की घात 2 कितना होता है? 9। और ये इस साइड ऐसा ही रहेगा बच्चों। अब इसको हम जोड़ देते हैं, कितना आया? 25। और ये स्क्वायर बराबर के इस साइड में भेजूंगा तो रूट में चला जाएगा, और इसका मान कितना होगा? √25 का 5। ये देखो हमारा आ गया कर्ण का मान, तो ये आ जाएगा यहाँ। ये हमारी कर्ण होती है, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने, कर्ण का मान आ गया। हमें मान किसका ज्ञात करना था? सेक ए का। अब देखो, लाल बट्टा कक्का से सेक ए का मान कितना होता है? ये आएगा 5 नंबर पर, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। क्या? कर्ण बट्टा आधार। सेक ए का मान क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार लिख देना है सबसे पहले। फिर कर्ण का मान देखो, चित्तर से कर्ण का मान कितना है? 5, और आधार का मान कितना है? 4, तो वो लिख देना। और ये हो गया हमारा पूरा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो पीछे जाके देख लेना। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़कर मत जाना बच्चों। तो बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कोस ए बटा 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है बटा कोस ए बराबर 2 सेक ए। ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये है। तो सबसे पहले हम हल में LHS लेकर चलते हैं। LHS इस साइड वाला होता है। LHS में क्या है? कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, ठीक है। इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लिया तो क्या आएगा? कोस ए 1 प्लस साइन ए। इन दोनों का गुणा में आ जाएगा, ये एक दूसरे के गुणा में आ जाएंगे, लघुत्तम लेंगे तो। अब इन दोनों का कर दो तिरछा गुणा। कोस ए कोसेक का गुणा किया, कितना आया? कोस ए स्क्वायर। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए स्क्वायर। यह आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। इन दोनों को हमने लिया लघुत्तम, तो ये गुणा में आ गया, ठीक है। फिर इसका भाग दिया इसमें, तो ये सेम कट जाएगा, बचा गया कोस ए का ऊपर गुणा किया तो कोस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका भाग दिया तो कोस ए से कोस ए कट गया, फिर इसका हम इससे गुणा करा देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो ये क्या हो रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो हम यहाँ पर वो सूत्र लगा देंगे।
हमारे पास क्या है इधर कोस स्क्वायर ए, और इधर हम सूत्र लगा रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया बच्चों। और जो नीचे है वो ऐसा का ऐसा है, कोस है 1 प्लस साइन है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, हमारे पास एक सर्वसमीका होती है ना, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है ना, तो वो सर्वसमीका लगाएंगे हम यहाँ पर, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो वो सर्वसमीका लगा देते हैं 1, और ये एक स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1, बचा क्या 2 साइन ए, यहाँ रखा है देखो यही तो मान हो रहा है 1, तो इसका मान 1 रख दिया, स्क्वायर का 1 आ गया, 2 साइन है क्या 2 साइन है, और नीचे क्या बचा हमारे पास कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, एक और एक को 2 जोड़ा तो कितना हुआ 2, और 2 साइन ए चल रही है। अब कोस ए 1 प्लस साइन ए, अभी 2 में से 2 यहाँ पर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो, 1 बचा और इस साइड बचेगा साइन ए, नीचे क्या है कोस ए 1 प्लस साइन ए, अब ये सेम सेम है कट जाएगा। ठीक है बच्चों, बचा क्या हमारे पास 2 कोस ए, अब गुणा में 1 लिख सकते हैं हम क्योंकि 2 ही आएगा। अब 1 बट्टा कोस ए का मान कितना होता है, सेक ए होता है ना, 1 बट्टा कोसेक, कोसेक किसके बराबर होता है सेक के बराबर होता है, तो क्या आएगा फाइनल आंसर सेक ए, और यही तो हमें सिद्ध करना था, हो गया ना LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, इसलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं। मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं, जो 10th के अंदर मान वाली सारणी है ना उसमें से मान रखेंगे ये इसमें, तभी ये हल होगा। तो वो सारणी आपको पहले याद रखनी ही पड़ेगी, और मैं आपको बता दूं उस सारणी में से सवाल ज़रूर आएगा, तो उस सारणी को ज़रूर याद कर लेना आपको। अगर वो सारणी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपको एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा आपके लिए खासकर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 और 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1। ठीक है, और ये स्क्वायर भी है तो स्क्वायर आ जाएगा। फिर कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, माइनस साइन 60 का मान भी इतना ही होता है, √3/2, इस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो ये तो हो जाएगा 2, और √3 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका मान भी ऐसा ही हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 3/4 है और ये माइनस का 3/4 है तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आया 2। ये देखो कितना आसान सा सवाल है, ऐसा एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, इसलिए वो सारणी ज़रूर याद कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।